हाय। तो दोस्त हम लोग आज एक टॉपिक ऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपाउंड। अब ये टॉपिक दोस्त डिग्री ऑफ जो कंपाउंड है, ये टॉपिक हमारे ऑर्गेनिक से पूरे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग रिलेटेड है और ये टॉपिक्स हमारे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जैसे चैप्टर्स में और ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस वाले पार्ट होते हैं, वहाँ पर जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो उस रिएक्शन में हमें डिग्री की जरूरत पड़ता है और वो डिग्री सर हम लोगों को कंपाउंड के रिएक्टेंट के रूप में लेने होते हैं, जिससे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवा के अलग अलग डिग्री वाले कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में भी फॉर्म करवाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग समझने के लिए सबसे पहले दोस्त हम लोगों को डिग्री ऑफ कंपाउंड एक टॉपिक पढ़ना बेहद जरूरी है, जो ऑर्गेनिक का एक अच्छा खासा टॉपिक और पार्ट है। और ये टॉपिक दोस्त हमारे जेईई नीट सीयूईटी जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और प्लस में साथ ही साथ हमारे 12th आईएससी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त। इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपाउंड। डिग्री ऑफ कंपाउंड और इसको हिंदी में दोस्त हम लोग बोलते हैं यौगिक की डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्त? यौगिक की डिग्री। तो हम लोगों ने ये तो अभी हेडिंग देखा, यौगिक की डिग्री। अब दोस्त बात आता है कि जब हम लोग डिग्री ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे तो अक्सर किस किस कंपाउंड की डिग्री निकाली जाती है, तो याद रहे। अब यहाँ पर दोस्त बहुत सारे एलिमेंट्स का, एटम्स का, कंपाउंड्स का डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ स्पेसिफिक ही एलिमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ही कंपाउंड्स होते हैं जिसकी डिग्री निकाली जाती है। अब वो हम लोग लाइन बाय लाइन करके एक एक डिग्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोगों को ऑर्गेनिक में डिग्री निकालते हैं कार्बन की। किसकी? कार्बन की। तो हेडिंग मारेंगे डिग्री ऑफ कार्बन और इसको हिंदी में दोस्त बोलते हैं कार्बन की डिग्री। क्या बोलते हैं? कार्बन की डिग्री। अब ध्यान से सुनिए थोड़ा। आप सोचेंगे कि सर इस टॉपिक में यहाँ के कार्बन की डिग्री शुरू में क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि ये टॉपिक जो है दोस्त हमारे ऑर्गेनिक का ही है और ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है कार्बन से। कार्बन से मतलब आप पढ़े होंगे, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, उसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। और एक ट्रिक आता है ऑर्गेनिक को पहचानने के लिए कि कार्बन हमारे राम है और हाइड्रोजन हमारे हनुमान है। ये दो चीज जहाँ देखें डायरेक्ट वो बोलिए कि वो कौन सा कंपाउंड है सर, तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट ही होते हैं कौन एलिमेंट से? तो याद रखिए जिसका नाम होता है कार्बन। यही एटम है जो हमारे ऑर्गेनिक के आधारभूत और मूलभूत एटम्स की इकाई है। तो या छोड़िए, अभी सब हम लोग यहाँ टॉपिक पे आते हैं। तो डिग्री अब सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट होती है क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है कार्बन से। अब याद रखिएगा दोस्त कि जो यहाँ पर हम लोग कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन ऑर्गेनिक के होते हैं, जब जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब तब हम यहाँ पर कौन से एटम को लगाते हैं? हाइड्रोजन को। तो आपके मन में एक विचारधारा आना चाहिए कि सर अगर कार्बन की डिग्री निकाली जाती है तो क्या उससे जुड़े सारे एटम को हम लोग डिग्री निकाल सकते हैं क्या? तो जी हाँ, हाइड्रोजन का भी डिग्री निकलता है। तो हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन का डिग्री पढ़ने के बाद, इसका नाम होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है दोस्त? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन की डिग्री। क्या बोलते हैं दोस्त? हाइड्रोजन की डिग्री। ध्यान से सुनिए। तो अभी हम लोगों ने कितना इस टॉपिक में डिग्री है देखें? 2। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है, 2-3 जिसकी डिग्री एग्जिस्ट करती है। और उसके अलावा अब किसी भी एलिमेंट्स का या कंपाउंड का डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब आइए हम लोग फर्स्ट पे किसका डिग्री पढ़ेंगे। तो याद रखिए जिसका नाम होता है दोस्त डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ अल्कोहल। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्त अल्कोहल की डिग्री। क्या बोलते हैं? अल्कोहल की डिग्री। याद रहे सर अल्कोहल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल को हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं
और इसी को हम लोग एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और आप 10th क्लास में बोल पढ़े होंगे कि जो एल्कोहल होते हैं दोस्त, वो एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं दोस्त? फंक्शनल ग्रुप, यानी सर ये एक क्रियात्मक समूह की तरह काम करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे, ठीक हाइड्रोजन में पढ़ेंगे, उसी टाइप से हम लोग एल्कोहल का भी डिग्री पढ़ेंगे, क्योंकि एक एल्कोहल ऐसा कंपाउंड है जिसका कार्बन के साथ जुड़े रहता है, तो उसका डिग्री डिफाइन होता है। और ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद हम लोग दोस्त एक और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्त? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ऊपर तरफ करते हैं, तो वीडियो तो हम लोग अभी कितने डिग्री देखे दोस्त? 3 देखे। अब हम लोग चौथा टॉपिक देखते हैं जो पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे दोस्त? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन क्या होते हैं तो बताते हैं। इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं दोस्त हाइड्रोजन की डिग्री। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन की डिग्री। ये हाइड्रोजन सर क्या होते हैं तो याद रखिए, 10th क्लास 9th क्लास में कभी आप इसका नाम सुने होंगे कि जो हाइड्रोजन होता है ये एक ग्रुप होता है। वो ग्रुप कहाँ पे होते हैं सर? तो पीरियोडिक टेबल का होता है। याद रखिए कि हाइड्रोजन जो होते हैं सर एक समूह होता है, एक ये ग्रुप होता है। ये किस ग्रुप का होता है सर? तो याद रखिए ये 17वां ग्रुप में आता है, मतलब सर 17वां समूह में आता है, 17th ग्रुप में आते हैं। ये सर ये सब कहाँ पढ़ना होता है? तो आप ये सब पढ़ेंगे जिसको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अब सर इस समूह में टोटल 4 तत्व प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित रहते हैं। 4 टोटल ऐसे कौन कौन से हैं सर? तो सबसे पहला आता है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन समूह में सबसे पहला आता है जिसका नाम होता है फ्लोरीन। क्या नाम होता है दोस्त? फ्लोरीन। और एक आता है हाइड्रोजन समूह में एलिमेंट जिसका नाम होता है फ्लोरीन। और एक आता है दोस्त जिसका नाम होता है Br से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ब्रोमीन। और एक आता है दोस्त जिसका नाम होता है आयोडीन। तो याद रखें ये चारों एटम, यानी सर ये चारों अगर कार्बन से जुड़े होंगे तो ऐसे सारे कंपाउंड्स का डिग्री हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन के रूप में। अब सर अब हम लोग जब हाइड्रोजन का डिग्री निकालेंगे तो कैसे होता है तो सुनिए। अब हाइड्रोजन को याद रखिएगा दोस्तों कि हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी आपको X लिखा मिले तो आप समझिएगा डायरेक्ट कि वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कितने टॉपिक देखे? 4। और एक अगला टॉपिक देखते हैं दोस्त जिसका नाम होता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। दोस्त चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं दोस्त जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अमीन। अब सर ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन को आप एमीन कैसे बोलते हैं? ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को एमीन हम लोग सर कैसे बोलते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जिस यौगिक में उपस्थित होते हैं उस यौगिक को हम लोग एमीन यौगिक के नाम से जानते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि एमीन का फार्मूला होता है NH3 और अमोनिया का सर फार्मूला होता है, याद रखिएगा, NH4। और NH4 से जब एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो अब हमारा निर्माण होता है अमीन का। और अमीन सर कैसे हुआ? इसमें क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। इस यौगिक में हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, मतलब सर जिस यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित हो उस यौगिक को हम लोग एमीन के नाम से जानेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है जिसका हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, 6वां, उसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। याद रखिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या इसी को दोस्त हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो बोलते हैं इसको, जो एक और नाम होता है जो हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट।
डबल बॉन्ड इक्वी हाइलेंड। और एक और नाम होता है जो बोलते हैं डिग्री ऑफ फैक्टर। ये सारे नाम इसका सेम ही होता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट DOF से, याद रखिएगा। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं DB इसे, और डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DOU से, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IHD से। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं रुकते हैं दोस्त। ये हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं और हम लोग पहला लाइन बाय लाइन टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके बाय।